चलो आज हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2010 चैप्टर 5 बायोलॉजी नियंत्रण एवं समन्वय, है ना जी। देखो आज हम लोग जो है इसमें आगे में है मतलब देखेंगे। और सुनो पिछले हम क्या पढ़ चुके थे पहले बताओ। लगभग दिमाग के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और उसमें से ये भी पढ़ चुके थे वो काम कैसे करता है, सिग्नल कैसे जाता है और कैसे आता है ना, कौन ले जाता है फिर कैसे काम करता है, इन ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। ब्रेन के बारे में पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन पार्ट था, है ना, हाइंड ब्रेन में क्या था समझी, और मिड ब्रेन में क्या था, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, समझी ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वो यहाँ से लेके रीढ़ की हड्डी में पूरा होता है। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है मेरे बगल में ये क्या है जी, मेडुला ऑब्लांगाटा बेटा, है ना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण। सुनो पहले, हम लोग जो है ना, हम लोग के शरीर में क्या होता है जी, तंत्रिकीय, पहला क्या होता है तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, दूसरा क्या होता है जी रासायनिक नियंत्रण होता है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण तो हम पढ़ लिए, तंत्रिकीय नियंत्रण यानी तंत्रिका तंत्र से कैसे नियंत्रण होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, रासायनिक नियंत्रण पढ़ेंगे, कैसे उस रसायन के द्वारा मतलब यहाँ पर नियंत्रण होता है, समझ में आवा था वो। अब उसके बाद में देखो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों से मत यौगिक के द्वारा होता है। और वो यौगिक क्या कहलाता है जी, हार्मोन कहलाता है ना। यानी हम लोगों में, मनुष्यों में क्या होता है ना कि वो तंत्रिका तंत्र के अलावा, तंत्रिका तंत्र से तो होता ही है, उसके बावजूद भी वो रसायन के द्वारा होता है। अब वो जो रसायन निकलता है उस रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये सुनो इधर, और ये हार्मोन जो है हम लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है ना। हर एक क्रिया को याद रखना, जब तुमको टेंशन आएगा तो केमिकल लोचा हो जाएगा, समझा। केमिकल यानी यहाँ से हार्मोन निकलेगा ना तो बहुत सारा यहाँ पे क्या करता है, परिवर्तन करता है। दाढ़ी मूंछ सब आ गया है, क्यों, सब रासायनिक परिवर्तन कारण आ गया है ना। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी में बदलाव होता है ना। 12 से 18 मुंह नीचे कर गया, सब कैसे चलेगा, हम आपके सिंगापुंगा चले। ए लड़का, सिंगापुंगा की जय, अब रुचि हो समझा जी। तो सुना था पहले, ना हाँ मास्टर, ए मास्टर साहिब, मेहरारू से तो लड़ाई हुई है, ये करे कि मेहरारू से लड़ाई हुई तो किससे आए ना ओकर बेचारा के इम्पोर्टेंट था, ओकरा में तू कही नहीं सकता कि तुम आओ, ठीक है। हाँ साथ था, वो भी था, सब था। सर इधर आइए ना, सर इधर आइए, उधर हाँ उसको मारिए, इसको मारिए। तो ये सब कह रहा है कि सब हम देखेंगे नजारा पिटाई हुए, जल्दी खा लो। लड़की मार हिंच के मार। तो कहे था लेकिन हमारे रिजल्ट हम मेडल में ना बता, हम कहा लाए हम एक घंटा गाना था, हाँ था पी रहा था
चलो अब हो गया। देखो सब लोग रोज आया करो, है ना। सुनो इधर पहले, तो हम लोग क्या जानते हैं, सुनो पहले इधर। रासायनिक परिवर्तन के कारण, देखो रसायन के कारण यानी हार्मोन के कारण, कितना अच्छा लगा, हार्मोन के कारण हम लोगों में जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं वैसे ही हम लोगों में बहुत सारा चेंजिंग आता है ना। लड़कियों में भी चेंजिंग आता है और लड़कों में भी क्या होता है जी, चेंजिंग आता है। तुम 8 क्लास में से पढ़ लिया होगा, है ना, कि जैसे ही हम लोग एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में जाते हैं तो लड़कों में क्या होता है जी, मोछ दाढ़ी का ये सब का आ जाना, है ना। लड़कियों में होता है कि मतलब क्या होता है, अस्तर सब का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, है ना। तो ये सब का क्या होता है जी, वहां पे क्या बोल सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि स्पर्म का बनना शुरू हो जाना। लड़कियों में क्या होता है कि ओवम का बनना शुरू हो जाना। और क्या होता है लड़कियों में, एक और क्या होता है जी, वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो पीरियड होता है वो भी मतलब शुरुआत हो जाता है उस समय, है ना, किशोरावस्था के समय, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, ये मतलब हार्मोन के कारण ये जितना भी क्रिया होता है वो सब होता है, ठीक है। क्या नहीं समझे? नहीं, हम बोल रहे हैं कि कभी कभी जो टेंशन ज्यादा लेते ना है तो वहां पर भी केमिकल लोचा होता है। जैसे मैं तो यहाँ से जा रहा है, तू करिया आदमी देख लिया ढेर सुंदर, सुन तुम पहले, तुम कौन है, तू देख लिया ढेर सुंदर, है ना। अब सुंदर देख लिया कहा कि अच्छा है, तो ऐसा कहेगा, शी इज बर्निंग माई लाइफ पार्टनर, है ना। तो हम बोले ना कि शी इज बर्निंग इज माई लाइफ पार्टनर, मतलब वाइफ है ना। तब तुम कहा वहां पर केमिकल लोचा, तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल यहाँ पर हार्मोन निकल गया। कौन हार्मोन निकल गया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, वो निकल गया। जैसे निकलेगा अब तो उसके प्रति खिंचाते मतलब पीछे 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 चलना शुरू कर देगा, समझा। जैसे में आदित्य भाई का भी होइल है ना। तो और हाँ देखो, तो क्या होता है ना कि वहां पे जो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, है ना, वो माइंड वो कहता है कि ना ओकरा अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं है, समझा। हाँ वो पगला रहता है, समझा। अब यहाँ पर देखो हार्मोन का स्राव क्या होता है जी, शरीर के कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथियों के द्वारा होता है। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं जी, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। जैसे मैं देखो मान लो कि करिया करिया हम कहे क्या औकाते ना हो। अब इधर देखो तो याद रखना हार्मोन कहाँ कौन से ग्लैंड से निकलता है जी, एक्सोक्राइन यानी इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। देखो मनुष्यों के शरीर में 2 प्रकार ग्रंथि होता है। एगो जो होता है वो बाह्य ग्रंथि, क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, यानी क्या इसको बोलते हैं, एक्सोक्राइन, बताए थे हम ना जी। एगो होता है एंडोक्राइन, बहिस्रावी यानी बाहरी जो होता है, बाहरी ग्रंथि जो होता है, यानी बाहरी में बहिस्रावी जो ग्रंथि होता है यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि होता है, वो क्या होता है जी, वैसी ग्रंथियां जिससे क्या निकलता है, एंजाइम का स्राव होता है, उसे क्या कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। जैसे में जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, हाँ वो सब निकलता है, आंत रस निकलता है ना। तो ये सब क्या होता है, एंजाइम के रूप में निकलता है, पचाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हाँ क्या प्लीहा जो होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब बोले ना कि वहां पे जाके सब मरता है सब जाके, समझा है। उसको एक तरह का ब्लड बैंक भी कहते हैं हम लोग का शरीर का, प्लीहा को। समझ आया कोई यहाँ पे है? प्लीहा को नहीं इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। अब हो गया ना इसमें। तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आया, सॉरी एक्सोक्राइन समझ में आया ना। बहिस्रावी जगह में से एंजाइम निकलेगा वो क्या, बहिस्रावी। जगह में से हार्मोन निकलेगा वो क्या, अंतःस्रावी। कोई दिक्कत में नहीं है।
अब यहाँ पे क्या है जी, अंतःस्रावी है। तो अभी हम इसका डेफिनेशन बताइए दिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है जी। और एकरा में, हाँ एकरा में एक और चीज देखो, एकरा में जो है एंजाइम निकलेगा ना, तो एकरा में एगो नली होता है। क्या होता है जी, नली होता है, जिसके द्वारा हार्मोन जो है वो पार्टिकुलर मतलब थी भी जाता है, पार्ट भी जाता है, समझा। और यहाँ पर याद रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिका यानी नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है, यानी इनमें नली नहीं रहता है। सीधे डायरेक्ट क्या कर देता है जी, ब्लड में अपना हार्मोन को स्रावित कर देता है, डाल देता है, समझा। बोलो, तो याद रखना कि बहिःस्रावी से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, वृषण हो गया, ओवरी हो गया, ये सब क्या है जी, ये सब बहिःस्रावी ग्रंथि सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। और इस सब में नलिका नहीं होती है, ये नलिका नहीं होती है। और ये नलिका क्या कर नहीं होता था, क्या होता है, सीधे ब्लड में चला जाता है हार्मोन। खून नस में होगा, पूरा बॉडी में है, ठीक है। हाँ हाँ, तो नहीं वहाँ खून में देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये नस है, तो एक यहीं पे होगा ये ग्रंथिया, डायरेक्ट यहाँ से डाल देगा इसमें, बाहर है तो, लेकिन एक सटले ना है ना, और डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया अपना। हाँ तो हाँ, बहुत पोर छेद होता है, जैसे शरीर में कैसे छेद है वैसे रहता है, समझी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे याद रखना कि ये क्या करता है जी, सीधे मतलब खून में डाल देता है। हार्मोन जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, हार्मोन को सीधे और सीधे क्या करता है जी, खून में ही डाल देता है, और में कोई नलिका नहीं होता है। समझ में आ रहा है, बताओ आदित्य भाई, कोई दिक्कत है। देखो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब का में नहीं होता है, और सीधे क्या होता है जी, खून में डाला जाता है, और उसका परिसंचरण यानी सर्कुलेशन उसका वैसे ही हो जाता है, ठीक है। एक फायदा होगा कि डायरेक्ट जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे जहां पे जाने के लिए रहेगा। कार्य जो जैसन हार्मोन रहेगा वैसा काम करेगा। हार्मोन सब का पार्टिकुलर काम रहता है। चलो आगे पढ़ेगा, अभी पढ़ लिया, चलो देखो इन ग्रंथियों से क्या होता है जी, स्रावित होकर, देखा हमें दूध को लिखा गया, स्रावित होकर हार्मोन पहले उत्तक द्रव यानी में विसरित होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है जी, फिर रक्त कोशिकाओं में जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, रक्त से परिसंच होकर उन अंगों तक पहुंच जाता है जहां पर उसको जाना होता है। देखो यहाँ पे देखो, बढ़िया से सुनो, मान लो कि यहाँ पर क्या है, इन नस है, मान लो कि यहाँ पर क्या है जी, ये ग्रंथि है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, इसके बीच में भरा हुआ है उत्तक द्रव। क्या भरा हुआ है जी, उत्तक द्रव, जिसका नाम तो सुनना होगा, लसिका, लसिका बोलो या लिम्फ बोलो, है ना। ये लिम्फ के द्वारा क्या होता है, यहाँ से हार्मोन निकलेगा। हार्मोन जो है क्या करेगा जी, यहाँ से निकल जाएगा, समझा। यहाँ से हार्मोन निकल कर यहाँ आएगा, क्या मिल जाएगा, और इसमें उत्तक द्रव में मिलने के बाद में क्या कर जाएगा जी, यहाँ से आराम से चल जाएगा, कहाँ पे, ब्लड में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा जी, ब्लड में चला जाएगा, पूरा ब्लड में ऐसे करके ये फैल जाएगा, है ना। और इसके द्वारा क्या होगा, वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक इसको क्या रहेगा जी, जाना रहेगा। जो अंग तक जाना रहेगा वो अंग तक आराम से क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा, और अपना क्रिया यानी अपना प्रतिक्रिया को ये कर देगा। समझ में आ रहा है। पहले यहाँ पे क्या है, ग्रंथि है, ये ग्रंथि से क्या निकला, हार्मोन निकला, कहाँ मिल गया, उत्तक द्रव में यानी लसिका में मिल गया, और लसिका से फिर क्या होगा, यहाँ से होते हुए चल जाएगा, ब्लड में चल जाएगा, और ब्लड इसको फराक से लेकर कहाँ चल जाएगा जी, उस अंग भी ले के चला जाएगा जहां पर क्या करता है, ये हार्मोन को काम रहता है, ये हार्मोन का काम रहता है, वहां पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो समझ में आया कैसे काम करता है हार्मोन, कैसे ब्लड में जाता है। हाँ, खून भी कोशिका ही है,
ठीक है, उसका उत्तर पता है क्या होता है? क्या? उसका उत्तर पता है? हाँ। तो उत्तर है तो खुले में उत्तर तो खून में उत्तक नहीं रहेगा, वो संयोजी उत्तक है। जो ब्लड है वो क्या है? संयोजी उत्तक है। संयोजी यानी क्या होता है? वो एक दूसरे को जोड़ने वाला है, समझा? 9th की कमी है तुम्हारा में, सब में हार्मोन की कमी होती है, तुम में 9th की कमी है। 9th क्लास के कमी है करा में, है ना? चलो अब इधर देखो आगे, हार्मोन। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चल गए जी? हार्मोन के पास, है ना? देखो, हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है ना? हार्मोन कोई ये नहीं है कि क्विंटल निकलता है हर से। पता अरे भाई को आ रहे हैं कि पहले सुनो आराम से, चलो ना आगे चलते ना है। नहीं नौ में तो बतावे किए हैं इसे, 8वां बताए हैं, तो 8वां तो बतावे किए, तो आप देखो ना आराम से, तो आराम से देखो, देख का काली चरण, है ना? अब चलो यहाँ पर देखो, हाँ जो नहीं प्रोग्राम बोल रही थी, तो बोला अपन अगर करेगा तो पहले ही मीटिंग बना लो, अगर नहीं करेगा तो बात को खत्म करो, फिर लास्ट में जाकर तैयार मत होना सर कि फिर क्या उसको बोलते हैं कि हड़बड़ी में कोई काम सब गड़बड़ी हो जाए, समझा? देखो क्या होता है कि पहले से ही सुनो, पहले से ही योजना बनाने में होता है ना कि आप लोग का योजना सफल हो जाएगा। इमीडिएटली योजना बनता है तो हमारे क्विज जैसा हो जाएगा, ना क्वेश्चन तैयार रहेगा ना कुछ, मन से कड़ित रहो, है ना? तो वैसे ही करना है जैसे मतलब पूरा होता है, समझा? तो पहले ही आप लोग कर लीजिए, अगर नहीं कर क्या तो वही से पूछा, करंट हम बोले थे करंट रहेगा। हाँ कहाँ पूछे चौथा पतला हम? तो 1 सेकेंड, तो वो नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा ठीक है, तो वही ना बोले कि देखो सुनो पहले 1 सेकेंड, वही ना हुआ कि हमारा तैयारी बढ़िया से नहीं था, एक बैक क्वेश्चन हुआ था, कहीं से भी क्वेश्चन हम पूछ दिए हैं, है ना? तो ये बात हो गया था, ठीक है? और आप लोग को भी याद रहना चाहिए था, उतना फटफटाइए मत, 10th में है। अब याद रखिए, यहाँ पे देखिए, हार्मोन एक क्या है? विशिष्ट कार्बनिक। तुमसे पूछेगा कि हार्मोन कैसा यौगिक है, तो कार्बनिक मतलब यौगिक है। अब ये हमको बताओ कि हार्मोन क्या किलो के मात्रा में निकलता है? क्विंटल का मात्रा में नहीं, ml में निकलता है, 1 ml, हाँ ग्रामों नहीं, समझा? एकदम थोड़ा सा निकलता है, और तनिक को क्या होता है? बहुत बड़ा काम करता है, समझा? ये हार्मोन चाहेगा ना तुम्हारे पूरा प्रकृति सिस्टम को बदल सकता है, समझा? हाँ, अगर FSH नहीं निकला, LH नहीं निकला शरीर से, अगर वहां पे क्या होता है टेस्टोस्टेरोन को ये जाके नहीं निकलवाया, तो फिर समझो कि तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तू आगे समझेगा। क्या हम बोले तू नहीं समझा ना? हम बहुत बड़ी बात बोले तुमको, समझा? हाँ, नहीं निकला तो बड़ा खराब हो जाएगा तुम्हारे यहाँ, समझा? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हार्मोन की बहुत थोड़ी मात्रा है, विभिन्न प्रकार के क्या होगा जी? शारीरिक क्रियात्मक कार्यों ये के नियंत्रण और समन्वय के लिए पर्याप्त है। यानी हार्मोन के एकदम थोड़ा मात्रा क्या है जी? हमारे बॉडी के लिए पूरी तरह से क्या है जी? मतलब पर्याप्त है। ये नहीं कि क्विंटल के भाव से निकले या क्विंटल के वजन से निकले तो तब जाके हमको में काम हो गया, किलो से निकले तब काम होगा, एकदम थोड़ा सा निकलता है ना? ml में। अब यहाँ पर देखो, वो भी बहुत कम, 0 पॉइंट में कुछ करके निकलता है, देखो। हाँ तो क्या नहीं कर रहा, तोरा कह रहा है। देखो इधर पर, तो ये देखो हार्मोन प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है जी? प्रेरक। कैसे? वो मोटिवेशनल होता है ना? देखता सोनू, एगो सोनू शर्मा है ना?
और बहुत सारे टीचर जो हैं वो भी अब मोटिवेशन का काम करते हैं। मोटिवेशन जानता ना है कि तुमको बात बता रहे हैं एकदम बढ़िया बढ़िया, तुमको एकदम कर देना है कि एकदम बिहार जाकर पढ़वे एकदम बढ़िया से, है ना, तो मोटिवेशन होता है। यानी तुमको कोई काम करने के लिए हम उत्साहित कर रहे हैं, समझा, वही होता है क्या, प्रेरक होता है। तो हार्मोन भी क्या करता है, वो मोटिवेशन का काम करता है, जाता है उसको करवाने का काम करता है, समझा। मान लो कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकाल रहा है, तो वहां से भेजेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जाओ एलएच, जाओ एफएसएच, जाओ वहां पे उसको टेस्टोस्टेरोन को निकलवाओ और जाकर काम करवाओ उसको से, है ना। तो वो आएगा तनिकोनी में संदेश देगा, भैया देख कर, ये फायदा होगा, है ना, तो वहां से वो निकलता है, समझा क्या। अब जो चीज हो, है ना। अब उसके बाद देखो, अर्थात रक्त परिसंचरण के माध्यम से जब यह अपने लक्ष्य अंगों में पहुंचता है, तब यह उन अंगों में विशिष्ट परिवर्तन को प्रेरित करता है। यानी उन अंगों को क्या करता है जी, प्रेरित करने का काम करता है। जैसे मैं देखो, यहां से आता है यहाँ से वो और हार्मोन आता है जो क्या करता है, यहाँ पे तुम जानना होगा कि थायराइड ग्लैंड है, क्या है जी, थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड का थायराइडे होता है, हिंदी थायराइडे होता है, समझा, ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है ना, अब एक नाम में क्या होता है कि यहाँ आता है, अब वो आयोडीन नामक क्या करता है जी, सॉरी थायरोक्सिन नामक वो हार्मोन स्रावित करवाता है, हाँ समझा ना, जिका से आयोडीन मतलब पर्याप्त मात्रा में मिलते रहता है। अब यहाँ से वो हार्मोन नहीं आएगा, इसको क्या करेगा, नहीं कहेगा कि तुम भाई यहाँ पे, नहीं कहे कि तुम निकालो कि नहीं निकालो थायरोक्सिन, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग के बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, जगह से हम लोग मंद बुद्धि हो जाएंगे, मंद बुद्धि हो जाएंगे और घेंघा नामक रोग भी हो जाएगा, है ना। एक लक्षण हुआ एकदम मंद बुद्धि आई, फेंक दो बरका को, है ना। मंद बुद्धि मतलब होता कि बैताल, एकदम एक नंबर के कुछ हो जाएगा जी, भूंद, है ना, जिसे मैं तीनों है, विकासो है, कोई नहीं है, मंद बुद्धि है ना। अभी आगे दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे। अब चलो इसके बाद देखो, यहाँ पे सुनो, इधर देखो ना दी, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की अपेक्षा हार्मोन नियंत्रण एवं समन्वय का प्रभाव अपेक्षा के धीरे धीरे होता है। देखो, तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है वो जल्दी करता है और जल्दी ही फिर क्या होता है, जो कि में समाप्त हो जाता है। लेकिन जो है, जो हार्मोन वाला नियंत्रण जो होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत देर तक रहता है ना, है ना, बहुत देर तक रहता है और बहुत दिन तक रहता है ना, समझा। बहुत लोग यहाँ पर जानते होंगे, बहुत दिन तक भी रहता है। ऑक्सीटोसिन का मतलब असर, ऑक्सीटोसिन का असर बहुत दिनों तक रहता है। अभी नहीं बताएं, कई बार बताएं कि लव हार्मोन है, लव हार्मोन, समझा। एक बार जिसको ये हार्मोन रिलीज हो जाता है, वो पूरा दम क्रिया को क्या करता है जी, है ना, अब जाए दिन नहीं, जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक रहेगा। और फिर उसके बाद गाना गाएगा, दिल टूट गया है ना, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था, है ना, दिल टूट गया, समझा। अब देखो, इनकी रासायनिक संरचना बड़ा जटिल होता है। हार्मोन का रासायनिक जो संरचना होता है वो बहुत क्या होता है जी, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है, समझा। अब देखो, मनुष्यों में क्या है जी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का लिस्ट हम तैयार किए हुए हैं, समझा ना। अरे गजोधर भाई, नहीं सब ग्लैंड है, ग्लैंड ग्रंथि। देखो, मनुष्यों में अंतःस्रावित ग्रंथि जो होता है वो निम्नलिखित होता है। कौन कौन होता है, पहला जी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं,
पूरे बॉडी में जितना भी ग्रंथि है ना, उस सब को संभालने का काम यही करता है। ABLATLA यही काम करता है। क्या क्या कब पूछ रहा है ना? एक बार हम पूछे तो मम्मी से बताया था ये, समझ लो, फिर तुरंत बारे में कह देगा। थायराइड ग्रंथि ये सब क्या है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने कहा पता नहीं था। पाराथायराइड ग्रंथि है ना जी? क्या है जी? ध्यान रखो, अरे नमो यहाँ जानो, क्या है? पाराथायराइड ग्लैंड भी क्या है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब तरफ फिर देंगे। फिर उसके बाद क्या है जी? एड्रिनल ग्रंथि, ये क्या होता है? किडनी भी होता है। देखो ये वाला क्या होता है? दिमाग में होता है। ये वाला यहाँ गला भी होता है। और पाराथायराइड एकरे में होता है, समझा? थायराइड ग्रंथि में ही पीछे में है, होता है 4 गो। अग्न्याशय यानी लैंगर हैंस की दीपिका पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में होता है। तो बात सही है कि बोला क्रम में नहीं है, जनन ग्रंथि तो में नहीं है जी। जनन ग्रंथियां तो करिया भाई में हाई वाला ग्रंथि है। है ना जी? करिया में ये वाला ग्रंथि है, समझा? अब बाकी सब में ये वाला ग्रंथि है लड़का में, ठीक है? वृष्ण किडनी नहीं है, बताएंगे। नहीं शांति रहो। ऐसा क्या किडनी है? तो किडनी थोड़ी है इसको। देखो ये लगभग ऐसे रहता है, यहाँ पर देखो, लड़का देखो यहाँ पे, ये होता है टेस्टिस। क्या होता है जी? टेस्टिस। ये वृष्ण होता है, वृष्ण हिंदी में वृष्ण, समझा? ठीक। और ये क्या होता है जी? अंडाशय जो होता है वो महिलाओं में होता है, और पुरुषों में क्या होता है जी? टेस्टिस होता है, ठीक है? अरे यार काहे इतना फिर मारेंगे झापर से। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। गजब हंसती। शांति बाबा, अरे हंसने वाली बात है सर। चले तो देखो पहले शांति। बेचारा के दम तो सब अच्छे बना देगा का? ट्रेन में भेजवाएगा, ट्रेन में। इधर देखो पहले, सुनो। अब है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ होता है जी? हमारे दिमाग में होता है। इसका वो देखो ये ऐसा होता है। इसका वजन 25 ग्राम होता है। कितना होता है जी? 25 ग्राम। सब में 25 ग्राम होता है ना? बराबर में है ना? ये रहता कहाँ है? ये दिमाग में एक होता है कपाल यानी स्फेनोइड हड्डी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है जी? स्फेनोइड, दिमाग में एगो स्फेनोइड हड्डी होता है। वही यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे स्फेनोइड हड्डी होता है ना? नहीं समझा? तो ये स्फेनोइड हड्डी है ना, वहीं पे क्या होता है जी? पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और अभी नाम बताए थे, क्या है जी? मास्टर ग्रंथि नाम है। मास्टर ग्रंथि कहने का मतलब ना कि पूरा सिस्टम को यही संभालता है। जितना भी ग्रंथि है ना हमारे बॉडी में, वो सब को यही संभालता है। अब सब को संभालने वाला क्या कहलाता है? मास्टर, ठीक है? तो याद रखना कहाँ होता है? जिस स्फेनोइड हड्डी के वो गड्ढा होता है उसी में रहता है। यह मस्तिष्क के क्या है जी? अधर तल के मध्य में एक वृत्त द्वारा मतलब क्या रहता है जी? संबंधित रहता है। यहाँ पे वो वृत्त होता है। देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये रहता है, समझा? पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या होता है? नियंत्रण करता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको जी? मास्टर। यानी वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और इसलिए क्या कहते हैं उसको जी? हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप लोग के होमवर्क में है, पार के लाना है विद नेम।
हाँ ग्रुप में नहीं है, थी ठीक भेज देंगे आज। हाँ ये वाला हाँ इतना ही, नहीं वाला ना समझा, पारना ना पर आ जाएगा थोड़ा सा हाँ नहीं कोई नहीं ऐसे मार के भूख देंगे ऐसे। हाँ, बोलो ये देखो हंस रहे हैं तो यहाँ पे हार्मोन थोड़ी निकलता है। देखो पहला बात है ना कि ये हंस रहे हैं तो कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है माइंड खुश है, हैप्पी है तो हंस रहे हैं, बात थी मजाक वाली बात आया तो हंस रहे हैं। यहाँ पे कोई हार्मोन की हाँ वो अपना क्रिया कर रहा है, हार्मोन कोई कहीं और मतलब जा रहा होगा, कोई और हार्मोन निकल रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है जी, दो भाग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में कितना होता है, दो भाग, एगो यह देखो एगो यह होता है ना। ये क्या होता है जी, अग्रपिंड यानी एंटेरियर लोब, और क्या होता है एगो जी पोस्टीरियर लोब होता है, समझा। क्या होता है जी यहाँ पर एंटेरियर लोब, और क्या होता है जी पोस्टीरियर लोब होता है। देखो यहाँ पे है ना, ये वाला क्या होता है एंटेरियर लोब यानी अग्र, अग्र मतलब क्या है बोला, भुला गए हम। हाँ अग्रपिंडक है, क्या है जी अग्रपिंडक, बोलो अग्रपिंडक। आइए वाला क्या है पोस्टेरिया यानी पश्च पिंडक, पश्च पिंडक है, समझा। तो आइए वाला क्या है जी यहाँ पर, ये वाला हाइपोथैलेमस है, बड़ा खतरनाक जगह ये, यहीं से निकलता है कोची लभेड़िया वाला हार्मोनमा, समझा, बड़ा खतरनाक है, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या है जी हाइपोथैलेमस है, क्या कोई दिक्कत है तू सब यार आदमी है। देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा पीला दिख रहा है जी, छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है मस्त मास्टर ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर क्या है जी, ठीक, यहाँ पर इको एल संद्रो, ये वाला क्या हो गया, ये वाला अग्रपिंडक हो गया, और ये वाला क्या हो गया जी पश्च पिंडक हो गया, समझ में आया, बोलो। तो अग्रपिंडक यानी देखना पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने भाग जी, दो, कौन कौन, अग्रपिंडक और पश्च पिंडक। अब उसके बाद देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलने वाला हार्मोन देखो यहाँ पर निम्नलिखित है। अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन को याद रखना, सुनो इधर, अगला यानी देखो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन है, देखो तो तने दिख रहा है तुम लोग को, आए देखो कौन है जी, पहला है कि ACTH मतलब क्या है जी एड्रेनोकॉर्टी, क्या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, यानी ACTH। फिर क्या है जी थायराइड उत्तेजन हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन THS, यही हाँ TSH, यही वाला हार्मोन कहाँ जाता है थायराइड ग्रंथि में जाता है, वहां से थायरोक्सिन नामक हार्मोन को निकलवाता है। फिर इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कूपिक उत्तेजक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, यानी FSH। और ये वो क्या होता है जी LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन कहाँ जाता है जी ओवरी और टेस्टिस भी जाता है। ओवरी से क्या करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है, और टेस्टिस से क्या निकालता है जी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, जिसके कारण क्या बन पाता है वहां पर टेस्टिस यानी जो होता है टेस्टिस, क्या उसको बोलेंगे क्या, वो टेस्टिस है, ठीक है। वहां पे हम फिगर में ऐड करने के लिए भूल गए, वृष नहीं ये टेस्टिस है, देखो यहाँ पे, ठीक है।
ये यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये जब जाता है ना वहां पे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाए क्या करता है वहां पर, हार्मोन निकलवाता है उससे। हाँ, ये जाएगा उसको उत्तेजित करेगा, उसको प्रेरित करेगा। हम क्या बोले सुना पहले, ये एफएसएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और एलएच निकलेगा और जाएगा टेस्टिस भी जाएगा, वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए कहेगा, और उसकी मदद से यानी एफएसएच और एलएचएच की कहने पर टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है, और निकाल कर क्या करता है ना कि वहां पर वो अपना काम करता है, यानी वहां पे स्पर्म बनाना शुरुआत वो कर देता है। ठीक है, फिर है वृद्धि हार्मोन यानी जीएच, यानी क्या है जी, क्या इसको बोलते हैं, जीएच यानी क्या है बताओ, ग्रोथ हार्मोन है ना। अगर जेकरा में ग्रोथ हार्मोन कम तो बौना, अगर ग्रोथ हार्मोन जेकरा में ज्यादा तो क्या होता है वो लंबा होता है। फिर क्या प्रोलैक्टिन है ना। फिर उसके बाद देखो पश्च यानी पिछला वाला यानी पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है यहाँ पर जी, एंटी डायोक्टेरिक हार्मोन एडीएच, और क्या है इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन, और देखो खतरनाक हार्मोन है कौन है, ऑक्सीटोसिन। हाँ, लवेरिया वाला है ना। याद रखना ऑक्सीटोसिन कौन से ग्रंथि से, कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से निकलता है, तो पश्च लोब से निकलता है, यानी पिछला वाला से निकलता है। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया गया ना। यानी एकरा से क्या निकलता है जी, ये सब निकलता है, और एकरा से निकलता है ये सब निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बढ़े आगे। ये तो बताइए दिए। हाँ, चिन्ह रहा है, खली, जहां है खलबली वहां है खली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन यह शरीर की क्या करता है जी, वृद्धि यानी वृद्धि, विशेषकर हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझी छोटी, वृद्धि हार्मोन के कारण ही आदमी लंबा और बौना होता है। समझी ना। अगर कोई आदमी लंबा हो रहा है उसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकला, अगर कोई बौना तो उसमें वृद्धि हार्मोन कम निकला। अब वृद्धि हार्मोन निकालने का भी कोई प्रैक्टिस है, ज्यादा मेहनत करोगे ना तो ये ज्यादा हार्मोन निकलता है। समझा, जैसे में तुम पूरा बीम मारो, खेती में काम करो, सब करो, हार्मोन निकलेगा। समझ, जितने ब्लड का सर्कुलेशन तेज रहेगा उतना ही क्या करेगा, उनसे ब्लड निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। समझा। तो अब उसके बाद देखो, अब कोई में ऐसा होता है ना क्योंकि में अपरूपी अपने से हार्मोनवा ज्यादा निकल जाता है। समझा, तो उसको होता है जेनजाइटिक्स। देखो इसका नंबर पर टेढ़ा है जाइएंटीज नामक बीमारी होता है, हिंदी में बृहदता, है ना। यानी याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा हार्मोन अगर वो निकल गया है, ज्यादा वृद्धि हार्मोन निकल गया है तो ओकरा में एगो रोग हो गया है। कौन सा रोग है जी, बृहदता का, यानी जाइएंटिज्म का होता है रोग, है ना। उसका देखना, उसका जो हड्डी में विकास रहेगा तो वो मतलब थोड़ा सा एकदम कुछ अलग टाइप पर रहेगा, ज्यादा विकास कर जाएगा, ये वाला ज्यादा बिग देगा। देखो एक ज्यादा ही बिगले है ना, ये वाला मूरी लंबा हो जाएगा पूरा। समझा, देखो ग्रेट खली है ना, ये पूरा लंबा है, ज्यादा चिन्हने का यही वाला है, ये वाला हल्का लंबा हो जाएगा। समझा, तो क्या होता है, वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। समझा ना। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, बउआ मैया सब देखो इधर, बाल अवस्था में इस हार्मोन के यानी वृद्धि हार्मोन के कम स्राव से शरीर में वृद्धि रुक जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो बेचारा बौना रह गई, तन्नी को हाथ है ना, है कि ना। देखो अगर 10 साल के एज में अगर लड़कन कितना होता है जी, 130 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो समझो कि नॉर्मल बच्चा है।
अगर ये 90 सेंटीमीटर तक रह जाता है तब क्या है ये होना बौना है ना। अगर ये भाग जाता है 150 भाग जाता है तो समझो कि क्या में जेंजाइटिक नामक रोग होयल है ना, हानि भी करता है। समझा। अब ये वाला हानि और क्या हानि करता है इस सब के बारे में कहाँ पढ़ना है, 11th क्लास में। ठीक है। अब उसके बाद इधर देखो, अब यहाँ पे है ना कि अग्रपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन है ना नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण में नियंत्रण करता है। जैसे में देखो अग्रपिंड से, अग्रपिंड मतलब क्या, जो एंटेरियर, तो काम करो ना, चलो मोइला मांगो ना, निकालेंगे पीडीएफ हुआ, मांगो। देखो यहाँ पे अग्रपिंड से, अरे मांगो, गजब है ए विकास, निकाल लिया तो मांग के तो नहीं। देखो यहाँ पे अग्रपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन नर में क्या करता है जी, शुक्राणु बनवाने का काम करता है, और क्या करता है जी, अंडाणु बनवाने का काम करता है। समझा। कोई इसमें दिक्कत है बताओ, कोई इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना। हाँ विकास तुमको दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो वो कौन कौन ए लड़का, अभी हम बताए हुए हैं कि वो कौन कौन हार्मोन है जो क्या करता है जी, हम लोगों में यानी पुरुषों में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करने में मदद करता है। बताओ कौन कौन हार्मोन है बोला, तो वो एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब कहाँ जाता है, वृषण में जाएगा, और वहां जाए क्या करेगा जी, यहाँ पे हार्मोन का निर्माण करने का काम करेगा। समझ में आया बताओ। हाँ कहीं देली न सुनी थल, खीसे बढ़ गए तो कह देली। अब यहाँ पर देखो, अब उसके बाद है ना क्या कि अग्रपिंड से निकलने वाला एफएसएच और एलएचएस कहाँ जाता है जी, अंडाशय के पास भी जाता है, और अंडाशय के पास जाकर क्या करेगा, पीडीएफ पे ना से हाँ, क्या करेगा जी, वहां से अंडाणु का निर्माण करवाएगा और अंडाणु को निकालने का काम करता है ये। समझा ना। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो ये क्या करता है वहां जी, अंडाणु का परिपक्व करने में वहां पे मदद करता है। अब पश्चिम पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर के जल संतुलन, याद रखना, शरीर में जल संतुलन का भी वो क्या करता है जी, काम करता है। समझा। कौन काम करता है, पश्चिम मस्तिष्क से निकला हुआ हार्मोन जो है वो क्या काम करेगा जी, पश्चिम मस्तिष्क से निकला हुआ हार्मोन जो है ना वो क्या करेगा, जल का संतुलन करने में मदद करेगा, है ना। और फिर क्या होता है ना कि पश्चिम से स्रावित अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन करने में भी क्या करता है जी, सहायता करता है। जैसे में देखो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो खाली लव हार्मोन ही नहीं है, वो क्या करता है, जब प्रसव होता है ना, जब प्रसव होता है तो उस समय क्या करता है जी, ये ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन वहां पे मदद करता है। समझा। और मदद करके क्या करता है, गजब है, फैलवे नहीं तैयार हुआ। क्लास 10th अब उसके बाद देखो तो याद रखना, ये ए लड़का, ये ADH क्या नहीं समझ आया, नहीं बताए हैं, तो दिमाग रह रहा है इधर उधर कर रहा है कि नहीं बताए हैं, है ना। तो हम बोल रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं।
कई गोली कन है? 3, 6, 4, 10। आई सर हाँ सुना पहले इधर, हट। आई सर पैताल कहीं क्या है? बचा था। अब देखो पहले, सुनो पहले। पश्च पिंड जो है ये क्या करता है? क्या में से जो हार्मोन निकलता है ना, वो जल को संतुलित करने में काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है जी? जो पश्च मस्तिष्क है ये काम करता है, एक में से जो हार्मोन निकलता है वो मादा है, क्या करता है? जो बच्चा जब प्रसव होता है ना, जब डिलीवरी होता है तो उस समय जो विजाइना होता है ना, तो उसके मतलब क्या करता है? उसके छिद्र को क्या करता है? मतलब है बड़ा करने का काम है करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। तो ये काम करता है कौन? ये। और यहाँ पर एफएसएच क्या करता है जी? ये बनवाने में काम करता है, और ये क्या करता है? बच्चे को डिलीवरी होने में काम करता है। अब यहाँ पर देखो, अभी क्या है? थायराइड हार्मोन है, सॉरी थायराइड ग्लैंड है। क्या है जी? थायराइड ग्लैंड है। आप कुछ करो, उसका तुम से करो, है ना। देखो मनुष्य में यह ग्रंथि क्या होता है जी? द्विपिंड, यानी एच के आकार, यानी एच के आकार रचना इसका होता है ना। यानी यह द्विपिंड में होता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे दिख रहा है वाला, यहाँ पर 2 पिंड में तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एगो इधर है, ये वाला ऐसे, है ना। यानी एगो क्या है जी? ऐसे है, ऐसे ही लगभग रहता है। तो देखो 2 गो लोब है कि नहीं? एक में लोब, 2 गो लोब है ना जी। एगो इधर राइट वाला लोब है, एगो लेफ्ट वाला लोब है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है जी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये 2 लोबों में बटा हुआ रहता है। और थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड का जो आकार होता है वो कैसा होता है? एच के आकार का होता है, समझा। थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि श्वास नली यानी ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया के पास न है जी, ट्रैकिया और लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, ये वाला क्या है जी? लैरिंग्स यानी श्वास नली। क्या है जी वाला? श्वास नली है। तो श्वास नली है ना, यानी ट्रैकिया के मतलब, ट्रैकिया के मतलब ट्रैकिया के पास रहता है और श्वास नली के नीचे रहता है, समझा। थायराइड जो ग्रंथि है ये 2 गो दोनों लोब जो है ना, थायराइड ग्रंथि के दोनों लोब जो है वो स्थमक नामक एगो रचना के द्वारा क्या होता है जी? जुड़ा हुआ रहता है, स्थमस। याद रहेगा ना जी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो किसके से किसको से? थायराइड ग्रंथि के दोनों लोब जो है वो किसके यानी किसको से मतलब जुड़ा रहता है? तो स्थमस से जुड़ा हुआ रहता है ना। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ना। याद रखना, देखो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? बॉडी में आयोडीन की कमी को दूर करता है, समझा। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तब क्या करेगा? ये थायराइड ग्रंथि कहेगा ना, वहां से ब्रेन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन भेजेगा कि जाओ वहां पे थायराइड ग्रंथि को कहो कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, समझा। और क्या करेगा? यहाँ पे आएगा तो मतलब ये कहेगा कि जल्दी जल्दी हार्मोन निकालो। अब होता है कि ढेर माने हार्मोन निकालना है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालना है ना। अब ढेर माने निकालना है, आय का एरिया रहता है कम, तो कहता है कि भाई ठीक है, जब उतना नहीं पूर्ति पड़ रहा है उतना में शरीर को, तो और अपना आकार बढ़ा लो, और आकार बढ़ा के क्या करो? अपना हार्मोन निकालो। तो वही क्या करता है ये वाला? अपना आकार को क्या करता है जी? बढ़ाता है। अपन आकार को बढ़ाएगा और बढ़ाकर क्या करेगा? पूरा मतलब ये मतलब थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने का काम करेगा। वही देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जो क्या जी? थायरोक्सिन के क्या है? संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। इस हार्मोन में क्या होता है जी? आयोडीन की अधिक मात्रा रहता है। थायरोक्सिन क्या होता है? देखो थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सामान्य उपाचय का नियंत्रण, अतः यह शरीर के सामान्य वृद्धि, हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास में अनिवार्य होता है। याद रखना, हड्डी के मतलब
बड़ा होने में, है ना, बालों को मतलब विकास करने में, ये सब में क्या होता है जी, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है। हाँ, वो कमी उमी आएगा तो क्या होगा, बाल गिरेगा, हम लोग में गिर रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था ना। आयोडीन की कमी से क्या होता है जी, थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन क्या होता है, कम बनता है। क्या? हाँ मिलता है, हाँ हाँ किन लेंगे जाके, ठीक है। अब कुछ है, अब यहाँ पर देखो, आयोडीन के जैसी कमी होगा, जैसे आयोडीन का क्या होगा जी, कमी होगा। अब क्या होगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलना कम हो जाएगा, और जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन निकलना कमी होगा, ये ग्वाइटर नामक रोग होगा। क्या होगा जी, घेंघा नामक रोग, वही ग्वाइटर घेंघा नामक रोग हो जाएगा। देखो नॉर्मल थायराइड ग्रंथि कैसा है, ये वाला है, और देखो जेका में थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्वाइटर नामक रोग हो गया है ना, है ओकरा में ऐसे हो गया है, समझा। तो अभी बता दिए कैसे, मतलब थायराइड मतलब रोग होता है, यानी ग्वाइटर नामक रोग होता है, समझा ना। थायरोक्सिन हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी क्या होता है ना जी, थायराइड ग्रंथि अपना आकार ही क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड एंड थायरोक्सिन को हार्मोन को ज्यादा निकालने के फेर में थायराइड ग्रंथि क्या करता है, अपना आकार को बढ़ा लेता है, जिससे क्या हो जाता है जी, घेंघा यानी गलकंठ नामक रोग हो जाता है, समझा। थायरोक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि भी क्या करता है जी, पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हमारे भोजन में आयोडीन का अनिवार्य मतलब यानी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखना, अगर नमक खरीदोगे ना तो नमक के पैकेट पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त, मतलब नमक, समझा। तो देखा ना जी कैसे, अगर देखो अगर ऐसा लक्षण रहेगा तो समझो क्या ओकरा में, घेंघा नामक ओकरा में रोग होइल है ना। अब पैराथायराइड, तो इसको कब पढ़ाएंगे जी, कल पढ़ाएंगे, है ना। हाँ एक ही पेज है, हाँ एक ही पटिया, एक फिर लेंगे बिहान। तो ठीक था, आज के लिए इतना ही, बंद करो।